कुछ मदद कर सकूं। मैं यहाँ आज डीडीए से आए हुए अधिकारी हमारे एक्सीएन साहब हैं, हमारे जेई साहब हैं, एई साहब हैं, इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे जोशी कॉलोनी के आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी हलीम भाई साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और हमारे बीच में अपने कुछ साथियों को लेकर आए। निश्चित रूप से इसको यहाँ पर बड़ा रूप देना था तो हमने 200-300 लोग इकट्ठे करने चाहिए थे, लेकिन हमने क्यों कम लोग इकट्ठे करे इसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगी। आप सब लोग जानते हैं कोरोना पैंडेमिक ने पूरे विश्व को बहुत पीछे कर दिया और अभी भी कोरोना गया नहीं है। अगर आप जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी देखेंगे देश तो वहाँ पर पुनः लॉकडाउन लग चुका है। अगर आप न्यूज देखते हैं तो आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ लॉकडाउन लग रहा है वहाँ पर लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। हमारे भारत में हमारी वैक्सीन आ गई है, इसके बावजूद भी हमें अभी एहतियात बरतना है। आदरणीय सभी, तो आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये आपको बताने के लिए कि आपके मकान की रजिस्ट्री की प्रक्रिया कैसे होगी, उसके संबंध में आपको ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और उसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इस कॉलोनी, दिल्ली की जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उनमें रहने वाले सम्मानित नागरिकों को मालिकाना हक देने के लिए 1731 कॉलोनियों को चुना है और इसकी नोडल एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाई गई है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी ये रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। हमारे यहाँ ट्रांस यमुना में दिल्ली के टोटल दिल्ली के एरिया में हमारे 28 हेल्प डेस्क खुले हुए हैं, लेकिन आपकी सेवा के लिए ट्रांस यमुना में 4 हेल्प डेस्क खुले हुए हैं। एक हेल्प डेस्क आपके बिल्कुल बराबर में है, मयूर विहार फेज 2 में, बिल्कुल डिपो के सामने। एक सीडबेड पार्क में है, उसके सीडबेड पार्क में मैं अधिकारी खुद विनोद कुमार आपके समस्त उपस्थित हूँ और जो 543 मयूर विहार के जो पदाधिकारी श्री बालेश जी ये आपके सामने उपस्थित हैं और गीता कॉलोनी में हमारे अधिकारी हैं वीर सिंह जी और कड़कट डूमा कोर्ट बहन बेटी से जो भी बेटा है उसकी ईमेल आईडी बनवा ले और अपना मोबाइल ले आए, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हम आपको रजिस्ट्रेशन का प्रिंट देंगे और उस प्रिंट की फोटो लेके छज्जा पज्जा कुछ नहीं है इसमें, तो हम एरिया ले लेंगे आपको टोटल प्लॉट का। यूज किया था आपने ये मकान एक आदमी के नाम पे है, दे दो इन्हें। जैसे हमने माता जी के नाम पे प्रॉपर्टी अगर उसमें उनके नाम पे कर दी जाए बाद में हो जाए। देखो, माता जी अगर लाइव है मतलब जिंदा है तो ये रजिस्ट्रेशन तो आप अपनी माता जी के नाम कराइए में आती है। तो ये जो हमने जो सर इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी जो आप जैसे हमें जाना पड़ेगा तो वो F कैटेगरी का करीब 42,000 दिया है। तो जो हमारी ये 10,90/596 किसान की ज़मीन थी, लेकिन ये मुआवजा उठाया हुआ है तो ये तो सरकारी में आ गई। तो उन्होंने हमने बात की थी तो वहाँ पे 6% बता रहे थे कि लगेगा, 6% वहाँ पे रजिस्ट्री में लगेगा, हाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो इसका आपसे संबंध नहीं होगा। 1000 से कोई मतलब नहीं है ना, हमारे 42,000 रुपए रेट है और ना ही 42,000 रुपए का 6% लगेगा। इस पे 6% लगेगा, न कि 42,000 रुपए। अर्बन अफेयर्स ने, शहरी मंत्रालय ने इसके रेट जानना चाह रहे हो मोटा मोटी। देखिए, दिल्ली सरकार ने क्या सर्किल रेट रखा है, वो क्या कह रही है, उससे कोई मतलब इस योजना का नहीं है। पहली बात कभी समझ लीजिए, प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत दिल्ली भारत सरकार ने और हमारे शहरी विकास मंत्रालय ने ये निश्चित किया, जब केजरीवाल सरकार चुनकर आई थी उन्होंने तभी कहा था हम सारी अनारक्षित कॉलोनियों को पक्का करेंगे, कहा था या नहीं कहा था? कच्ची कॉलोनियां पक्की करेंगे कहा था या नहीं कहा था? आज तक पक्की हुई क्या? पूरे 7 साल हो गए, उन्होंने अपना कोई वादा
हैं और उनमें रहने वाले लाखों भाई बहनों को रोज जिद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता, आपके नंबर लगे पड़े हैं जी, आपकी 396 नंबर है, जब आएगा 5 साल में नंबर तब आपकी सड़क ठीक होगी। ऐसा ही है या नहीं है? ऐसा ही है ना। इस समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया और ये कहा गया कि आप लोग जिस जमीन पर बैठे हैं, जो आपको लीगल रूप से नहीं दी गई थी, अधिकृत नहीं थी, अनाधिकृत थी, चाहे वो किसानों की जमीन थी, चाहे वो सरकारी जमीन थी, जब आपने उस पे रहना शुरू कर दिया और आपने रहते रहते आपको सालों बीत गए, दशक बीत गए, 50 साल भी हो सकते हैं, किसी को हो सकता है किसी का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो ऐसे लोगों को कहाँ ले जाएंगे? इन लोगों को रहने का, जीविका कमाने का पूरा अधिकार है। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत ही कंसेशनल रेटों पर, बहुत कम दरों पर आपको आपकी संपत्ति 50 गज का प्लॉट हो, 25 गज का हो या 30 गज का हो, उसका मालिकाना हक देने का फैसला किया। तक ताली बजाकर स्वागत कीजिए भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने सोचा कि मैं अपने उन भाइयों को, 40 लाख लोग भाई बहनों को मैं मालिकाना हक दूं। अब जब हमें कोई चीज अपने कब्जे में लेनी होती है तो हमें कुछ पैसा चुकाना पड़ता है या नहीं चुकाना पड़ता? आज हम अपने घर में कुछ भी चीज लाना चाहते हैं, मान लो मेरे को शौक है पालतू रखने का, मैं अगर पेट भी लेने जाती हूँ तो मैं कुछ पैसा देती हूँ या नहीं देती? ये तो मकान है भाई साहब, पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन कितना? F कैटेगरी की आपकी कॉलोनी समझ लीजिए, जितने भी सेक्टर रेट्स हैं सबसे निचले स्तर पर इसके रेट तय हुए हैं। जितना मुझे पता है 15 मीटर की हाइट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, 15 मीटर का अलाउ होती है क्योंकि इसका BCS मीटर ही नहीं लगाता, उसके बाद BACS मीटर ही नहीं होंगे, नहीं चाहे गलत है या सही है, लेकिन आपको अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिले, रोज आपके सर पर तलवार न लटकी रहे, इसके लिए यदि इसका रेट 600-700 है या मैं कहती स्क्वायर फीट पे आता है तो शायद 12 रुपए या 12.5 रुपए स्क्वायर फीट आता है। आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, साइट पर है। और यदि किसी को इन पर्सन जाके बात करनी है तो मेयर फेज 2 बहुत दूर नहीं है, जनीला माता वैष्णो देवी मंदिर है। जो चीज आप सीधा सीधा नहीं समझ पा रहे, मैं उसको सरल करके आपको बता सकती हूँ। जो बात अभी बताई कि भाई हमारे फ्लैट्स हैं, दूध वगैरह ये सब वो है, कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पर ऐसी कुछ नहीं है, जो इग्नोर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि हम कहते हैं ना कि जो IAS लॉबी होती है या जो सरकारी विभाग होता है वो काम नहीं करता, कहते हैं नहीं कहते ये बात? हम में से कुछ लोग सरकार में भी रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, फिर भी हम गालियां उसी को देते हैं। जब हम उधर होते हैं तो हम वैसी बात करते हैं, जब वहां होते हैं तो दूसरी बात करते हैं। सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाया, आप 1 कदम आगे बढ़ाइए। सरकार आपके पास आई है, बार बार इनका मेरे को फोन आता रहा, तो मैं आप सबको पता है मेरे साथ घटना ऐसी हो गई थी कि मैं बस अपना काम ही कर रही थी, लेकिन अब जब मैं काम पर वापस आना शुरू हुई हूँ तो मैंने कहा नहीं, इनका फोन आया, मैंने कहा कोई नहीं भाई साहब, शनिवार को ही फोन आया था। अब ये मत समझिए मुझे 15 दिन पहले पता था, अगर मुझे 15 दिन पहले पता होता तो पूरी शत में होर्डिंग लगे होते। मुझे शनिवार की दोपहर को 2 बजे पता था, तब मैंने तभी लोगों को कहा कि प्लीज आप जितने लोगों को बोल सकते हैं बोलिए। यदि मेरे पास समय रहा होता तो मैं शायद यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे करती, लेकिन फिर भी कोरोना पैंडेमिक के चलते मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं इतने लोग इकट्ठे करूँ कि कल को मुझ पर ही सवाल उठने लग जाए। तो आप लोगों को जिस भी तरह की परेशानी है, अगर किसी का सिर्फ आपके पास ग्राउंड फ्लोर है, दूसरा फ्लोर किसी और को बेच दिया तो वो अपना नियमित कराएगा, उसमें आपकी कोई, क्योंकि पावर टर्नी आपके पास है ही नहीं, उसकी आपकी GPA भी तो होनी चाहिए ना आपके नाम पर। तो जिसके नाम पे GPA होगी उसी को रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब पूरी मानी जाएगी? मैंने भी सोसाइटी में रहती हूँ, मेरी अधिकृत कॉलोनी है। जब मैंने फ्लैट खरीदा था तो मैंने भी किसी व्यक्ति से खरीदा था, फ्लैट जो खरीदा वो तो खरीदा, लेकिन उसके बाद मुझे सरकार को पैसा देना पड़ा था रजिस्ट्री कराने का। तो भाई साहब वो तो करानी पड़ती है जब आपको अपने कब्जे में पूरा पोजीशन लेना होता है, तो तभी वो पूरी तौर पे आपकी कहलाई जाती है। अभी तो जो प्रक्रिया आई है वो ये आई है, इस अनियमित कॉलोनी को नियमित कराने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है। और मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि पुनः एक बार फिर जब भी आप चाहेंगे किसी भी बंद हॉल में, बड़े हॉल में जहाँ 100-200 लोग आ सकें, वहां पर आपकी जितनी भी समस्याएं या जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, अगर वो हमें पहले से पता होंगे तो हम अधिकारियों को वो क्वेश्चन देके उनके पूरे क्लैरिफिकेशन आपको वहीं पर दिलवाएंगे। और अगर हमारे अधिकारी लोगों ने हमारा साथ दिया और उन्हें लगा कि नहीं हम यहाँ पर आकर भी एक कैंप लगा सकते हैं जहाँ आप यहीं अपने एरिया में रजिस्ट्रेशन करा लें, अगर ऐसा हुआ,
मैं ये नहीं कह रही हो जाएगा। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम आईपी एक्सटेंशन वार्ड के आज जोशी कॉलोनी में यहाँ खड़े हैं। आप यहाँ देखेंगे लगातार डीडीए के कुछ अधिकारी और यहाँ की निगम पार्षदा अपर्णा गोयल जी और साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर सभी शामिल हैं और आसपास के यहाँ के निवासी यहाँ आज आए हैं। क्या पर्पस, क्या प्रक्रिया और क्या सारी चीजें हैं, आइए अधिकारियों से जानते हैं। सबसे पहले डीडी के जो अधिकारी हैं, आज आने का यहाँ क्या मकसद रहा और लोगों से आप मिले, क्या था सर, ये प्रक्रिया क्या है? देखिए मैडम, यहाँ का जो आने का मकसद था लोगों को जागरूक करना, अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज करना, ये हमारा मकसद था। सर सवाल जवाब हुए हैं और आपने चीजें समझाई हैं, प्रक्रिया क्या है उसको ऑथराइज कराने के लिए? प्रक्रिया ये है मैडम, पहला काम है उसका रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन के बाद उसका सर्वे होना प्राइवेट एजेंसी से। प्राइवेट एजेंसी के जब सर्वे हो जाएगा, जीआईएस नंबर आ जाएगा, उसके बाद उसके पेपर अपलोड करना। अपलोड के बाद फिर हमारा डीडीए टीम सर्वे करेगी। डीडीए सर्वे के बाद केस प्रोसेस होगा। सर अगर नियर बाय आपका जो ऑफिस आप बता रहे हैं वो कौन सा है, लोगों तक आप एक बार? मयूर फेज 2। मयूर विहार फेज 2 में आप जाकर? हाँ, डीटीसी डिपो के सामने। सर जो शुल्क है वो भी थोड़ा क्लियर हो जाए लोगों तक कि अलग अलग कैटेगरी। हमारा कोई शुल्क नहीं है जी, डीडीए का कोई शुल्क नहीं है, यहाँ तक का कोई शुल्क नहीं है। आइए निगम पार्षद जी हमारे साथ में है। मैडम आज आप खुद आई हैं और डीडीए के अधिकारी भी आए हैं, लोगों को आपने बुलाया। आपके अनुसार से कोरोना की वजह से कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाया गया और जागरूक कैंपेन आप कैसे रखेंगी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने कोरोना के चलते लिमिटेड लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम भला करने जाएं और साथ में किसी को कोई परेशानी आ जाए, और इसलिए जन जागरूकता अभियान चलता रहेगा। हमारी कॉलोनी बहुत बड़ी है, इस कॉलोनी में एक दिन में पहुंचा जाना बहुत मुश्किल है। अब जितने लोग यहाँ ये सब मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, एक एक व्यक्ति के पीछे 50-50 लोग हैं, तो ये लोग भी अपने आगे जाकर बात बताएंगे। और जो बात अभी हमारे डीडी के अधिकारियों ने कही कि हमारा मुख्य मुद्दा पीएम उदय योजना के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये रहा कि हम लोग किस प्रकार अपनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित करवाएं ताकि हमारे लोग अपने मकानों पर लोन ले पाएँ, लोन लेकर काम कर पाएँ। यदि उन्हें किसी भी व्यापार को करना है तो अब जैसे हम लोग अपने मकानों पर लिमिट बनाते हैं, ये लोग भी बैंक से ले पाएँ। और मकान खरीदते समय इन्हें बैंक से लोन नहीं होता। इन्हें कच्ची कॉलोनी इसीलिए कहा जाता है कि इनका कोई नाम लेवा ही नहीं है। और उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसी चीज़ को पक्के रूप से, अधिकृत रूप से इन लोगों को देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है, इन्हें एक ही कदम आगे आना है और प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे मुख्य बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने सभी निवासियों से आग्रह करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग किसी भी साइबर कैफ़े या किसी भी एजेंट या किसी भी वकील या किसी भी सर्वे एजेंसी के माध्यम से कोई रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा, क्योंकि उसमें कमियां रह जाएंगी। जब कमियां रह जाएंगी तो ऑब्जेक्शंस लगेंगे। इसके लिए आप निश्चित रूप से प्राइमरी सोर्स पर जाइए। प्राइमरी सोर्स है हमारी डीडीए, दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यालय, जो डिपो के सामने, मयूर या फेज 2 के डिपो के सामने बना हुआ है। आप वहाँ जाइए। यदि आपको वहाँ किसी तरह के व्यवहार कुशलता नहीं मिलती है या आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे शिकायत लगाएं उस चीज़ की। मैं आपकी प्रतिनिधि हूँ, आपकी समस्या मेरी समस्या है, मैं आपकी बात को लेकर आगे तक ऊपर तक जाऊंगी। यदि मेरे अधिकारी वैसे तो ऐसा नहीं है, बहुत प्यार से बात करते हैं, फिर भी कभी हो सकता है, मानव है, इंसानी व्यवहार में कभी हो जाता है, भाई आपने 4 बार बात पूछी, अरे भाई आपको समझ नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप इन्हीं से करवाएं तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। बिचौलियों का प्रयोग, बिल्कुल बिचौलियों का तो प्रयोग मोदी जी कहते ही है ना, जब डायरेक्ट डीबीटी हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, तो बिचौलिए रह कहाँ गए यहाँ पर? तो बिचौलियों की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए मैंने बोला कोई साइबर कैफे नहीं, कोई एडवोकेट नहीं, कोई सर्वे एजेंसी नहीं। और यदि कोई आपको कहता है दलाल, भाई तू मुझे 1000 रुपए दे, मैं तेरे रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, वो होगा ही नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन होगा डीडीए के अधिकारी से, जो आपके बिल्कुल सामने खड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ के निवासी भी हमारे साथ में है। सर आज आप मिले, लोगों की इन्होंने अधिकारियों ने बात समझाई, निगम पार्षदा ने बात समझाई, समझ में आई है चीजें, समझे हैं आप? इनकी जो बातें इन्होंने समझाई हैं हमारे कॉलोनी के लोगों को सबको समझ में आई है, लेकिन एक मेरे को समझ में एक छोटी सी बात नहीं आई है जो मैं अपने डीडीए के अधिकारियों से पता करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी का हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ था, ये ख़त्म हो गया या नहीं हो गया? मैं अभी इस बात के लिए थोड़ा सा संशय में हूँ। मैं अपने अधिकारियों से ये, अपने लोगों को, कॉलोनी के लोगों को ये चाहता हूँ कि ये जो ठप्पा अनऑथराइज वाला, ये हम ऑथराइज चाहते हैं अपने आप। देखिए इसी के लिए तो पेपर वर्क के लिए बुलाया जा रहा है, जहाँ जो भी कमी होंगी सारी चीजें, और साथ में अधिकारी हैं। मैडम ने आपको बोला है कहीं कोई समस्या ऑफिस आकर के आप मिल सकते हैं, हेल्पलाइन के लिए आप जान सकते हैं। आइए सर बताएं, आप निवासी हैं यहाँ की, क्या कहते हैं? जनरल सेक्रेटरी, यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। RW के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, खासतौर पे हम अपने काउंसलर को, लोकप्रिय काउंसलर हमारे हैं, कि अगर जो बात बता रहे हैं कि हम ऑफिस जाएंगे, कई लोग ऑफिस नहीं जा पाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे ही थोड़ा सा ये लोग आ जाएं, सरकारी लोग,
और हमारे काफ़ी लोगों को आसान तरीका हो जाएगा। सर देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सिस्टम में ही सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन चीज़ें हैं, हो सकता है वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, तो वो सारी चीज़ें इन्हें आपने पहुँचाई है, तो हो सकता है इस पर ये विचार करें। तो मैं सोचा ये काउंसलर के ऑफिस पर अगर हो जाए तो सारा लोग तो डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं, अब वहाँ जाएंगे कहेगा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लेकर आओ वो लेकर आओ, तो ये पास में रहेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा औरों के लिए। जी, आपका विचार बहुत अच्छा है, इस पर अधिकारी जरूर सोचेंगे, सोच करके बताएंगे कि ये जो विचार आपने रखा है क्या ये पॉसिबल है आप लोगों के बीच में। इस पर जो विचार करेंगे, जाहिर सी बात है अधिकारीगण ही करेंगे कि क्या संभव हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो लोग जाकर के ऑफिस में डील करते हैं वो इन्हीं से करते हैं, तो ये सारा विचार इनको करना है। सर, क्या लगता है कि क्या वेबसाइट, जैसे मैम ने बताया, बिचौलियों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, आप लोगों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल बिचौलियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें मैडम। हमारी कोशिश होगी महामंत्री जी कि हम आपकी हेल्प करें और कोशिश करें हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर अगर हम आ सके तो हम आपके पास आए। बिल्कुल।